स्वागतम मित्रों। पतंजलि पारवीटा, पतंजलि कोदनानिल एंड माई ग्रीन टेक इंडिया प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात गुरु पूर्णिमा, फादर्स डे और इंटरनेशनल योग दिवस की शुभकामनाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि हमें योग से, आयुर्वेद से हर हिंदुस्तानी को पावरफुल बनाना है, कोरोना की जंग भी जिताना है और वाकई में गुरुओं की, पिता की और योग दिवस की महिमा भी हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाना है, क्योंकि वाकई में हर एक गुरु ज़रूरी होता है, हर एक पिता ज़रूरी होता है, क्योंकि पिता तुल्य गुरु और गुरु तुल्य पिता, गुरु शिष्य परंपरा और योग दिवस की महिमा हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और वही इंपॉर्टेंस दर्शाने कौन कौन से ऐतिहासिक गुरुओं ने, टाइप्स ऑफ गुरुओं ने हमें क्या क्या टाइप्स ऑफ ज्ञान दिए और गुरु पूर्णिमा पे वरदान दिए, आइए वो हम जानते हैं योग शिक्षक, पतंजलि सर्टिफाइड योग शिक्षक श्री आर के टंडन जी से, जो पंजाब नेशनल बैंक के कॉर्पोरेट योग ट्रेनर भी हैं और एक पिता भी हैं और एक योग गुरु भी हैं। तो आइए जानते हैं हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स को, श्री आर के टंडन जी क्या योग की महिमा, क्या गुरु पूर्णिमा की महिमा और क्या पिता दिवस, फादर्स डे की महिमा बताने वाले हैं और क्या योग संदेश देने वाले हैं। नमस्कार। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा एवं फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फादर्स डे जो कि इस बार सौभाग्य से इंटरनेशनल योग दिवस वाले दिन ही पड़ा है, तो ये हम आज प्रण करें कि गुरु पूर्णिमा, फादर्स डे, योग दिवस हम दिन प्रतिदिन मनाएं, केवल एक दिन तक ही सीमित ना रहें। योग जो कि गुरुओं का भी गुरु है और योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने आज विश्व में जो भारत का परचम लहराया है, 200 से अधिक कंट्री योग से जुड़े हुए हैं। लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े, व्यापारी, सैलरीड, हर व्यक्ति योगमय हो रहा है। और जैसा कि कहा गया कि गुरु गोविंद दो गढ़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु के बिना गोविंद तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। तो योग गुरु स्वामी रामदेव जी को मेरा शत शत नमन कि आज उन्होंने योग के द्वारा असाध्य बीमारियों को भी ठीक किया है। जो ये 5 आसन जो योग गुरु रामदेव जी नित्य प्रति सभी को कराते हैं, ये हम करके दिखाते हैं। सबसे पहले भर्त्सिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जयी, और गर्मियों में शीतली और शीतकारी भी कराए जाते हैं। तो ये वो प्राणायाम है जिनसे कोई भी किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे एड्स हो, कैंसर हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज हो, यहाँ तक कि कोरोना जैसी बीमारी जिसने आज विश्व पटल को अपनी बाहों में जकड़ रखा है, ये सिद्ध कर दिया है योग गुरु रामदेव जी ने कि आप खड़े बैठे कैसे भी लेटे, अगर जो भी हमारे भाई बहन हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं, वो भी बैठे बैठे, लेटे लेटे, जैसे भी कर रहे हैं, वो स्वस्थ होकर कोरोना को पराजित करके अपने घर को चले गए हैं। और ये सिद्ध हो चुका है कि किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, योग से संभव है कि वो ठीक हो के ही रहेगी। तो गुरु तुल्य पिता और पिता तुल्य गुरु की शिक्षा ही हम सबके जीवन को सार्थक बनाती है। गुरु के रोजाना हम पैर छुएं, पिता का आशीर्वाद लें, क्योंकि हर पिता ये चाहता है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट गुरु के सानिध्य में अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कराएं। वो चाहे योग गुरु हो, चाहे बेस्ट स्कूल गुरु हो, बेस्ट कैरियर गुरु हो, बेस्ट कॉलेज गुरु हो, बेस्ट प्रोफेशनल गुरु हो, बेस्ट टेक्निकल गुरु हो, बेस्ट पॉलिटिकल गुरु हो, हर तरह से हर पिता यही चाहेगा। तो हर तरह सभी गुरुओं को मेरा शत शत नमन। और योग गुरु स्वामी रामदेव जी
के बारे में जैसा कि सब सर्वविदित है कि वो एक जमींदार के यहाँ छोटे से किसान पुत्र के रूप में पैदा हुए और गरीबी को झेलते हुए यहाँ तक कि उन्होंने गाय भी काढ़ी, गोबर भी फेंके और 9 साल की उम्र में ही उन्होंने योग को अपनाया और बचपन से ही ये सिद्ध किया कि ऑलवेज वी थिंक बिग, ड्रीम बिग, अचीव बिग, यानी हमेशा ऊंचा सोचो, ऊंचा देखो और ऊंचाई प्राप्त करो। तो उन्होंने हर स्ट्रगल को, हर फेल्योर को, हर डिफ़िकल्टीज को सक्सेस में बदला और आज जो पतंजलि का रूप है वो योग गुरु रामदेव जी की देन है कि बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवमेंट बड़े बड़े बनाए हैं पतंजलि ने। विश्व का सबसे बड़ा आयुर्वेद रिसर्च सेंटर पतंजलि है, योग पीठ पतंजलि है, विश्व की सबसे पहली आयुर्वेदिक कोरोनिल की दवा कोरोनाविल नील वो पतंजलि ने बनाई है। तो ये पतंजलि योग का जो आज डंका बज रहा है वो योग गुरु स्वामी रामदेव जी की देन है। तो ऐसे योग गुरु स्वामी रामदेव जी को मैं शत नमन करता हूँ और टेक्निकल गुरु अब्दुल कलाम आज़ाद जी को भी मैं शत नमन करता हूँ कि उन्होंने हर फेल्योर को सक्सेस में कैसे बदला कि वो पायलट बनना चाहते थे लेकिन पायलट नहीं बन पाए और वो एक मिसाइल मैन बने और उन्होंने भारत में जो सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा अवार्ड है, 1997 में उनको भारत रत्न से नवाजा गया। भारत का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति के रूप में वो उससे अलंकृत हुए, राष्ट्रपति बने। तो ऐसे अब्दुल कलाम जी को ये क्योंकि वो एक सच्चे शिक्षक थे और हमेशा सबको उन्होंने शिक्षा दी और शिक्षा देते देते ही वो अंत समय में भी शिक्षा देते देते अपने स्वर को सिधार गए वो। तो अब्दुल कलाम जी को मेरा शत नमन। और पॉलिटिकल गुरु जैसा कि आपको पता है कि चाणक्य नीति चली आ रही है, जो IAS PCS सभी में चाणक्य पाठ पढ़ाया जाता है और मोदी जी उसी चाणक्य नीति को अपनाते हुए मोदी जी की कूटनीति, लीडरशिप मैनेजमेंट, कोरोना मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्वदेशी मैनेजमेंट, आत्मनिर्भर भारत, बायकॉट चाइना और वो भी मोदी जी भी जो योग से जुड़े हुए हैं 18 घंटे लगातार मेहनत करते हैं और उन्होंने योग के द्वारा ही योग नीति अपनाते हुए सभी देशों को एक मोती की माला में पिरो दिया और आज USA, अमेरिका, जापान, रशिया, फ्रांस सभी मिलकर चाइना को परास्त कर दिया है। उसकी मजबूरन उसे अपनी सेना को हटाना पड़ा है। तो ये चालबाज चाइना को पीछे हटना पड़ा है। तो मोदी जी ने गुरु शिष्य परंपरा को कायम किया है और अपने गुरु चाणक्य से की शिक्षा लेते हुए, चाणक्य नीति पर चलते हुए, कूटनीति को अपनाते हुए आज वो जहाँ अच्छे शिष्य हैं वहीं एक अच्छे गुरु साबित हुए हैं और वर्ल्ड मैप पर वो डंका बजा रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अब स्पोर्ट्स गुरु के रूप में सचिन तेंदुलकर जी, जो कि 10th में फेल होने के बाद उन्होंने उस फेलियर को किस तरह क्रिकेट में सक्सेस में बदला और क्रिकेट के भगवान कहलाए। 16 साल की छोटी सी उम्र में वो क्रिकेट में
जब उन्होंने अपना कैरियर बनाया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। हेल्थ मैनेजमेंट सबको सिखाया उन्होंने कि टेनिस एल्बो होते हुए, बैकएक होते हुए उन्होंने लगातार क्रिकेट के नए नए आयाम, नए नए रिकॉर्ड बनाए और अपने पिता की मृत्यु के बाद भी अगले ही दिन उन्होंने सेंचुरी बनाई और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए उन्होंने लगातार वर्ल्ड कप जीता और ये सिद्ध किया कि वो क्रिकेट के भगवान बने। उनको भी मेरा शत नमन। आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वामी विवेकानंद, उनके भी गुरु रामकृष्ण परमहंस और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी, उन सभी को मेरा शत नमन। स्वामी विवेकानंद जी मात्र 44 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आध्यात्म का जो डंका बजा गए वो आज तक जग जीता है कि वो आध्यात्म के गुरु के रूप में स्वामी विवेकानंद को हमेशा याद किया जाता है। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है कि गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। गुरु गोविंद सिंह जी का जैसे प्रकाश उत्सव मनाते हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा को निभाएं और गुरु तुल्य पिता और पिता तुल्य गुरु का हमेशा आशीर्वाद लेते हुए जीवन को प्रकाशमय बनाएं। तो इन सभी गुरुओं को मेरा शत नमन। और सभी से मैं निवेदन करूंगा कि ये प्रण लें कि इसी तरह से अपने जीवन में अच्छे शिष्य बनेंगे, अच्छे गुरु बनेंगे और गुरु गोविंद सिंह की तरह अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएंगे। धन्यवाद। तो वाकई में हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स ने देखा कि गुरु शिष्य परंपरा का कैसे योग शिक्षक, योग गुरु श्री आर के टंडन जी ने बखान करा और टाइप्स ऑफ गुरु, चाहे वो टेक्निकल गुरु हों, योग गुरु हों, स्पोर्ट्स गुरु हों, हर गुरु की महिमा भी बताई, हर गुरु के जीवन चरित्र से, जी हाँ, ऑटोबायोग्राफी से अपने आने वाले शिष्यों को और हर बच्चे को एक पिता के रूप में हर बच्चे को ये सीख दी कि वाकई में अलग अलग प्रकार के गुरुओं से हम हर फील्ड में नई नई चुनौतियों से कैसे सक्सेस पानी है, कैसे अचीवमेंट्स पाने हैं और कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने हैं, वो भी हमने जाना। जी हाँ, और सबसे विशेष बात हमने जो जानी कि किस प्रकार योग गुरु स्वामी रामदेव जी योग एक गुरुओं का गुरु कहलाते हैं और योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने घर घर तक योग पहुंचाई और वाकई में विश्व रिकॉर्ड्स की जड़ी लगाई। कोरोना नील जैसी एक अनोखा गुरु का ये तोहफा, जी हाँ, आयुर्वेद के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि दुनिया में अभी तक किसी ने कोरोना की ऐसी दवाई नहीं दी जैसे योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने आयुर्वेद में सबसे पहले कोरोना रूपी एक गिफ्ट दिया अपने शिष्यों को भी और हर फादर को भी, क्योंकि हर फादर और हर गुरु इस समय यही चाहेगा कि कोरोना पर विजय हो, उसके बच्चों की भी, उसके शिष्यों की भी और प्रत्येक हिंदुस्तानी की भी। और उसके साथ आध्यात्म गुरु विवेकानंद जी पर प्रकाश डाला कि 44 साल की उम्र में वो यूथ गुरु कहलाते थे। जी हाँ, और वाकई में क्योंकि इस उम्र में जब युवा भटक जाते हैं, बच्चे भटक जाते हैं और शिष्य भी कई बार भटक जाते हैं, नशे की आगोश में आ जाते हैं और बहुत सारे गलत गलत रास्तों पे चले जाते हैं क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, पाश्चात्य सभ्यता में गलत चीज़ें अपनाते हैं। लेकिन विवेकानंद जी ने 44 साल की एक छोटी सी उम्र में अगर छोटी जिंदगी को भी कैसे प्रकाशमय बनाया वाकई में, और ये दिखाया युवाओं को कि कभी भी वो टेंशन और डिप्रेशन में ना आए, फेलियर्स को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करें और आध्यात्म के भरोसे भी आप दुनिया में कुछ नया कर सकते हैं और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं और छोटे से जीवन को भी यादगार बना सकते हैं, सदियों तक
पूरी दुनिया का आध्यात्म के रूप में मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो वाकई में निराशा के ऊपर विजय प्राप्त करिए और योग की शरण में आइए, गुरु की शरण में आइए और पिता की शरण में आइए और प्रत्येक दिन गुरु पूर्णिमा भी मनाइए, प्रत्येक दिन फादर्स डे भी मनाइए, प्रत्येक दिन योग दिवस भी मनाइए और सबका आशीर्वाद लेते लेते सफलताओं की नई राहें छूते जाइए और हिंदुस्तान की बात करते करते, योग की बात करते करते वाकई में योग संदेश हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाइए। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छे गुरु कौन से लगते हैं, कौन से टेक्निकल गुरु को आप फॉलो करते हैं, कौन से योग गुरु को आप फॉलो करते हैं, कौन से स्पोर्ट्स गुरु को आप फॉलो करते हैं और कौन से पॉलिटिकल गुरु को आप फॉलो करते हैं और उनसे क्या सीखते हैं और अपने शिष्यों को क्या सिखाते हैं और अपने फादर की सबसे अच्छी शिक्षक और सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।